वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। चाहे तुम क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, स्पेशली अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो 10th में और 12th में, ये खबर सुन के सीबीएसई ने जो मॉडरेशन पॉलिसी निकाली है, तुम सबके दिल खुश हो जाएंगे, तुम सबके 90% बनेंगे। कैसे बनेंगे चिल्ड्रन? यूट्यूब पे आप देखना, कहीं आपको मॉडरेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो पता नहीं क्या क्या बताया हुआ उल्टे सीधे। यहाँ मैं सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, मैं लिख के लाया हूँ। मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी में कैसे बच्चों के मार्क्स बढ़ाती है, किसके मार्क्स बढ़ेंगे, किसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्या सबके मार्क्स बढ़ेंगे, क्या केवल जिनका सेट हार्ड आया है क्या केवल उनके मार्क्स बढ़ेंगे या सबके मार्क्स बढ़ेंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा मॉडरेशन पॉलिसी में। इसके अलावा मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, क्लास 10th वालों का नेक्स्ट पेपर हिंदी का है। हिंदी टर्म 2 का पूरा रिवीजन बना दिया है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इसके अलावा 3-3 मिनट के 4-4 मिनट के वीडियो बना दिए हैं क्वेश्चन आंसर वाले। अट नहीं रही है, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, सब कुछ मिल जाएगा। विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, बस आप चैप्टर का नाम डाल के आगे लिख देना बाय इंग्लिश बाबा, आपको सब कुछ मिल जाएगा और तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, सर इस मॉडरेशन पॉलिसी ने तो कमाल कर दिया सीबीएसई ने। और आज फाइनली हिंदी के एग्जाम से पहले हमें तसल्ली मिल गई कि इस बार हम फेल नहीं होंगे। तो इस छोटे से अपडेट के बाद शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फ़ोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन आपको पूरा मॉडरेशन पॉलिसी बताऊं उससे पहले यार एक बड़ा सा थम्स अप दे दो, और अगर अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले ऐसे अपडेट आपके लिए इंग्लिश बाबा लेके आता है, तो आज ही सब्सक्राइब ठोक दो, अब ठोक दो यार। तो चिल्ड्रन बात कर रहा हूं मॉडरेशन पॉलिसी की, और मॉडरेशन पॉलिसी में सीबीएसई अब तक क्या करती आई है, सीबीएसई बच्चों के मार्क्स बढ़ाती आई है। अब होता क्या था कि जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, बिहार बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले, महाराष्ट्र बोर्ड वाले, कहीं ना कहीं वो जेलस होते थे कि यार क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी स्टेट बोर्ड में नहीं मिलती, और क्या नाम है, सॉरी, मॉडरेशन पॉलिसी स्टेट बोर्ड में नहीं मिलती, सीबीएसई में मिलती थी, जिसकी वजह से सीबीएसई के ज्यादातर बच्चे पास होते हैं। तो जब इसका विरोध होने लगा तो सीबीएसई को ये प्रोसेस रोकना पड़ा। लेकिन इंटरनल सूत्रों से बता रहा हूं आपको, सीबीएसई आज भी हिडन वे में, यानी कि इंटरनली मॉडरेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है। अब तुम में से कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपको कैसे पता और आप किस बेस पे ये वाली बात करो। चिल्ड्रन सीबीएसई पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है कि भाई तुमने 2 साल से बच्चों को बिना एग्जाम दिए पास किया है, और इस बार तुम एग्जाम भी ले रहे हो, वो भी 2-2 बार एग्जाम ले रहे हो। टर्म 1 तुमने अलग कराया, टर्म 2 तुमने अलग कराया, सेंटर तुमने इतने दूर दूर डाले। तो क्या तुम ये चाहते हो कि, क्या तुम ये सोचते हो कि सीबीएसई को एग्जाम के बाद फिर से कोर्ट कार्रवाई, ये सब चक्कर, सुप्रीम कोर्ट, फलाना कोर्ट और हिंदुस्तानी भाव खड़े हो गए, ये सीबीएसई कोई पचड़े में नहीं पड़ना चाहती है। तो पूरी तरह से सीबीएसई इस साल भी हिडन वे में, ऑफिशियली सीबीएसई ने कुछ नहीं निकाला, लेकिन हिडन वे में मैं बता रहा हूं, इंटरनली मॉडरेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर चुकी है। इसीलिए संयम भारद्वाज जी ने लाइव आके ये बताया था अपने वेबिनार में, स्टेप मार्किंग हम करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स फ्रेंडली हम मार्किंग करवा रहे हैं, ताकि हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। चिल्ड्रन पिछली भी वीडियो में बताया था और दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी तुम्हें आता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन लिख के जरूर आना, खाली मत छोड़ना। चिल्ड्रन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाओगे, वीडियो को भी लाइक करके जाओगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद। चिल्ड्रन एक्चुअली होता क्या है कि सीबीएसई एक बहुत बड़ी संस्था है, ऐसा नहीं है कि केवल वो, अब सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करती है वो दिल्ली के लिए अलग डिज़ाइन करती है, ठीक है।
दिल्ली के बाहर जो केंद्रीय विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए अलग तरह का जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है। इंडिया के बाहर भी, फॉरेन में भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो CBSE एफिलेटेड है, ठीक है, कुछ स्कूल्स हैं, उनके लिए अलग तरह का। अब ये वाला बच्चा भी 10th में है, KV वाला बच्चा भी 10th में है, प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा भी 10th में है, फॉरेन वाला बच्चा भी 10th में है, सबका अलग अलग पेपर आ रहे हैं। और प्लस पेपर में भी सेट आ रहे हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अगर आप कभी भी बात करोगे, जैसे कल सोशल साइंस का पेपर था 10th वालों का, तो बच्चों का ये कहना था सर सेट 1 और सेट 3 ज़्यादा ईजी थे रेदर देन सेट 2, ठीक है। तो अब CBSE इस डेटा को कलेक्ट करती है और जब इवैल्यूएशन होता है तो CBSE एक मोटा ये बना लेती है कि अगर किसी बच्चे के 85 से 90 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको मॉडरेट करके 95 कर देंगे। एक चार्ट बना लेती है। अब सर ये तो रही टॉपर्स की बात, जिनके 85 आ रहे हैं, चलो उनके मॉडरेशन पॉलिसी में। सर हमारा बताओ, अगर हम मैथ्स में हम फेल होने वाले, सेम चिल्ड्रन किया जाता है। जैसे CBSE ने देखा कि जो 25 से 30 वाले बच्चे हैं, जो 25 से 30 वाली रैंक वाले बच्चे हैं, उनके मार्क्स 35 कर दिए जाए, ठीक है। जो 30 से 40 वाले बच्चे हैं, उनके मार्क्स 45 कर दिए जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी मॉडरेशन पॉलिसी है वो काम करती है। अब आप देख रहे होंगे मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर मार्क्स किसी के कम नहीं होते, इसीलिए हम, यानी कि मैं तो भैया पहले मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, CBSE से टैग कर रहा हूँ, ठीक है। पहली शर्त तो मेरी ये है CBSE को, रिक्वेस्ट भी है मेरी CBSE से, और तुम सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि तुम भी डिमांड करो, कमेंट में इतना भर दो, इतना शेयर कर दो कि हमारा जो रिजल्ट बनाओ वो बेस्ट ऑफ ईदर टर्म से बनाओ। अगर हमारा टर्म 1 में अच्छे मार्क्स आए तो टर्म 1 के बेस पे हमारा रिजल्ट बना दो, अगर हमारे टर्म 2 में अच्छे रिजल्ट, अगर 1% CBSE नहीं मानती है तो हम CBSE से ये कहेंगे कि आप ऑफिशियली डिक्लेयर करो या ना करो, लेकिन आपका जो मॉडरेशन पॉलिसी है जिसके थ्रू आप अब तक मार्क्स बढ़ाते आए हो, और पिछले 2 साल से तो आपने बिना एग्जाम के ही बच्चों को 90-95% मार्क्स दे दिए, तो इस बार हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? अगर कोई भी यूट्यूबर मेरे इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसके पास आप चिल्ड्रन अगर फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तो इस तरह की वीडियोस को, और मैं ये नहीं कह रहा केवल मेरा ही वीडियो, अगर कोई भी यूट्यूबर कोई भी चीज आपके लिए बात रख रहा है तो अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ग्रुप में जरूर डालो, इतना फैलाओ कि CBSE मजबूर हो जाए। इस साल एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो बता देना सर कमेंट में, आप सही बात कह रहे हो, सही लड़ रहे हो। अगर नहीं लगी तो भी मुझे बता देना, ठीक है। मिलूंगा आप नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।